हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज देखिएगा हम लोग जो है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख, यानी जो है आपका ये रेलवे के जितने भी एग्जाम में ये प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग जो है आज पढ़ेंगे और इसके जो है कॉन्सेप्ट को भी हम साथ साथ सीखते चलेंगे। और देखिएगा जो भी आपका रिसेंटली में एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिएगा कुछ इसके रूल है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा तार्किक वेन आरेख यानी लॉजिकल वेन डायग्राम, ये रीजनिंग का एक आपका पार्ट है, यानी कह सकते हैं। देखिएगा अब इसमें आपको तीन तरह के कंडीशन आपको दिए रहेंगे। ये जो है देखिएगा आपको इसमें कितने केस देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा सभी वाला, है ना, देखेंगे हम आगे जो है सभी वाला, सभी यानी ऑल, और एक कुछ यानी कुछ करके रहेगा, यानी हम कह सकते हैं सम, और आगे कोई नहीं यानी नो। इन्हीं तीन केस पे आपका जो है वेन डायग्राम के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आइएगा हम कैसे प्रश्न बनेंगे उसको सबसे पहले देखेंगे। तो चलिएगा देखिएगा अब सबसे पहले हम सभी वाले केस देख लेते हैं। आपको जानकारियां साथ साथ होनी चाहिए, किसको क्या कहते हैं, जो भी जानकारी है आपको पता रहना चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ देखिएगा सभी यानी हम लोग जो आल वाला केस पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? आल यानी सभी वाला केस हम लोग जो पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आल वाले में क्या होता है, जैसे दिया है आपका सभी आम, जितने भी आम हैं वो क्या हैं? फल। यानी आम आपका फल के अंतर्गत आता है। सभी को आप लोग को पता होगा कि जो है आम फल के अंतर्गत आता है, यानी जितने सभी आम जो है क्या है? फल। तो आपको जो है सभी वाला केस इस तरह का दिया रहेगा, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना होगा, साथ साथ प्रश्नों को लगाना होगा। तो देखिएगा यहाँ क्या दिया है, देखिएगा सभी जो है भाई क्या होते हैं? भाई क्या होते हैं? यानी भाई पुरुष होते हैं, सबको पता है। तो सभी भाई क्या होते हैं? आदमी। तो इस तरह से आपका ये सभी वाला केस बनेगा। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ जो जैसे हम लोग देखेंगे, अब देखिएगा सभी भाई जो है क्या है? आदमी। आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ कार दिया है, आपका कार। सभी कार क्या है? वाहन। कार किसके अंतर्गत आएगा? वाहन के अंतर्गत, यानी ये सभी वाला केस है। आगे देखेंगे जितनी भी कुर्सियां होती हैं, सभी कुर्सियां क्या होती हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी सभी वाला। आगे देखेंगे जितनी भी बहनें यानी सभी बहनें जो है औरत के अंतर्गत आएंगी, यानी सभी बहनें क्या हैं? औरत हैं। तो इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। दिल्ली ये स्थान का जो है नाम है, एक जगह है दिल्ली। दिल्ली जो है जितना भी दिल्ली है किसके अंतर्गत आ जाएगा? सभी दिल्ली भारत के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से सभी वाला आप केस देख चुके हैं। इसके बाद हम जो है कुछ वाला देखेंगे, यानी सम वाला। तो देखिएगा कुछ वाला केस देखेंगे हम लोग, सम वाला। चलिएगा सम वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ कुछ यानी सम, आपको इस तरह का डायग्राम बनाने आना चाहिए। आपको जो है एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं। जैसे चिकित्सक जो होते हैं, यानी कुछ चिकित्सक क्या होते हैं? यहाँ जो कुछ चिकित्सक जो है औरतों के अंतर्गत, यानी कुछ चिकित्सक का हिस्सा क्या होगा? कुछ चिकित्सक जो है औरत हैं। और देखिएगा कुछ चिकित्सक जो है क्या है? और कुछ औरत क्या है? यानी चिकित्सक, यानी कुछ हिस्सा जो है इस तरह से आपको जो है क्रॉस करेगा, तो हम कह सकते हैं ये कुछ वाला, यानी हम कह सकते हैं सम वाला कंडीशन है। आगे देखेंगे कुछ अध्यापक आदमी हैं। यहाँ देखिएगा कुछ अध्यापक, यहाँ जो है कुछ अध्यापक जो है क्या है? आदमी वाले डायग्राम को यहाँ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कुछ अध्यापक जो है आदमी हैं और कुछ आदमी क्या है? अध्यापक है, यानी ये जो है सम वाला रिलेशन है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखिएगा, आगे हम लोग जब चलेंगे यहाँ देखिएगा कुछ वाला और एग्जाम्पल। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और हम कह सकते हैं कुछ लड़के क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा कुछ लड़कों का हिस्सा जो है इस विद्यार्थी में आ रहा है और कुछ विद्यार्थी का हिस्सा लड़कों में आ रहा है, तो यानी कुछ वाला कंडीशन है। आगे हम लोग देखेंगे, देखिएगा कुछ भाई, यानी भाई जो होते हैं कुछ क्या होते हैं? ये देखिएगा पति का मतलब डायग्राम है, पति वाला। तो हम कह सकते हैं कुछ भाई जो है पति हैं और कुछ पति जो क्या हैं? भाई हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह का बनेगा। आगे हम लोग देखिएगा नो वाला, यानी कोई नहीं वाला जो है हम लोग, अगला जो हम लोग का टॉपिक है। अब अगला टाइप क्या है? कोई नहीं वाला, यानी नो वाला। जैसे आपको इसमें पता रहना चाहिए, देखिएगा कुर्सी मेज,
कुर्सी मेज का आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? कुर्सी आपका देखिएगा, मेज जो अलग चीज है आपका, कुर्सी अलग। कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं, मेज पे जो है कोई जो है आप इस पे क्या रख सकते हैं, सामान आपको उस मेज पर रख सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको कुर्सी का अलग डायग्राम बनेगा, मेज का अलग बनेगा। देखिएगा यहाँ आम है, आम एक अलग प्रकार का फल है और सेब भी क्या है, एक अलग प्रकार का फल। तो दोनों का जो है आप ना सभी वाला कर सकते हैं ना कुछ वाला कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो देखिए कह सकते हैं कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। यानी इन लोगों का रिलेशन जो होगा अलग अलग होगा। हम चलेंगे एक, देखिएगा देखिएगा कोई पति जो है पत्नी नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से कोई भी पत्नी पति नहीं हो सकता, यानी ये कोई नहीं वाला यानी नो वाला कंडीशन है। आपको 3 तरीके के कंडीशन देखे हम लोग, सभी यानी ऑल, और कुछ यानी सम, और कोई नहीं यानी नो वाला। अब इसी पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिएगा जो है प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। आइए देखिएगा, ये जो है आपको रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा हम लोग देखेंगे। अभी हम इसके पहले जो है इसका जो है आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न कैसे बनेंगे आपके। तो देखिएगा यहाँ दिया है सेब, आम, फल। तो देखिएगा अब आपको पता है सेब और आम क्या है, एक प्रकार का फल है। क्या है, एक प्रकार का, आपको ये पता है सेब और आम क्या है, एक प्रकार का फल है। तो जब भी बनेगा तो आपको पता है आप फल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, फल के अंतर्गत आपका आम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, सेब। आपको पता है यहाँ आम और सेब अलग अलग प्रकार के फल हैं, कभी आप जो है इसको आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। तो यानी इस तरह का डायग्राम जिस भी ऑप्शन में है आपका क्या हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा आप जो है आगे जो बताया गया कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, सारे प्रश्न आपके लगेंगे। यहाँ देखिएगा नाटी महिलाएं, नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारती। तो आपको पता है, अब देखिएगा नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग हैं और भारती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो है आपको सम वाला कंडीशन मिलेगा यानी कुछ वाला। तो हम देखिएगा यहाँ जो है बना सकते हैं इस तरह से, नाटी महिलाएं यानी, और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नाटी महिलाएं जो है सफेद बाले वाले लोग भी हो सकते हैं, महिलाएं लोग हो सकते हैं, पुरुष भी क्या लोग में हम जो है उनको कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा कुछ जो है नाटी महिलाएं क्या हैं, सफेद बालों वाले लोग हो सकते हैं। और देखिएगा इन दोनों में से अगर देखा जाए तो भारती भी हो सकते हैं, यानी कुछ नाटी महिलाएं भारती भी हो सकती हैं और कुछ भारती जो है सफेद बालों वाले लोग भी हो सकते हैं। तो आपका डायग्राम इस तरह का जो है आपका बनेगा और इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा, बी जो होगा आंसर होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न है खेल शतरंज टेनिस। आपको पता है शतरंज और टेनिस एक प्रकार का खेल है और ये अलग अलग खेल है, ठीक है, खेल के अंतर्गत आएगा। तो आपको पता है जो है इस तरह से आप जो है कह सकते हैं बनेगा। और यहाँ जो है हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिएगा यहाँ यहाँ आपका इस तरह का बनेगा, यानी हम कह सकते हैं खेल के अंतर्गत ये आपका हो जाएगा, खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा ये खेल, और एक जगह आपका हो जाएगा शतरंज, शतरंज और एक टेनिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम देखिएगा, बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से खेल के अंतर्गत आपका शतरंज हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। दोनों आपका क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग रहेगा, है ना। इस तरह से हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, हमें दे हमें दे रखा है वृत्त, क्या दिया है, वृत्त दिया है, त्रिभुज दिया है और क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। तो देखिएगा हम अगर देखें हम लोग इस तरह से, वृत्त एक आपका जो है क्या हो जाएगा, अलग त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, चतुर्भुज में क्या आपकी 4 रेखाएं। तो देखा जाए सारे जो है वृत्त हम कह सकते हैं आपका वृत्त हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा और चतुर्भुज, यानी चारों क्या है, अलग अलग है। कोई भी वृत्त त्रिभुज नहीं है, यानी कोई भी वृत्त क्या है, त्रिभुज नहीं है। यहाँ आपका नो वाला केस बनेगा, सब अलग अलग होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर होगा बी, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर।
देखिएगा, अब आपका इस तरह का प्रश्न देखने को मिला है, आपको जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है ना? तो देखिएगा यहाँ बहुभुज दिया है, चतुर्भुज दिया है और त्रिभुज दिया है। क्या दिया है? बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो आपको पता है बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती हैं, तो यानी बहुभुज के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? आपका चतुर्भुज आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो है इन दोनों का अलग-अलग होगा। तो हम देखेंगे क्या किस ऑप्शन में है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखे हैं, है ना? अब देखिएगा यहाँ पत्रिकाएं हैं और देखिएगा मूवीज, पुस्तकें। अब देखिएगा पुस्तकों के अंतर्गत पत्रिकाएं आती हैं, मूवीज जो कि आपका एक फिल्म है, आपका जो है चलचित्र होता है, उसे हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो देखिएगा आप पुस्तक, इसको क्या कर लेंगे? पुस्तक, इसको जो है पुस्तक लिख लेंगे और ये पत्रिका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा और मूवी का हो जाएगा आपका अलग। यानी हम कह सकते हैं पुस्तक के अंतर्गत यानी सभी पत्रिकाएं क्या होती हैं? पुस्तक होती हैं। यानी हम सभी यानी आल वाला केस पढ़े थे। और देखिएगा मूवीज एक अलग है, तो इस तरह से हम मूवीज को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा ये आपकी जानकारी के ऊपर डिपेंड रहता है। देखिएगा स्तनधारी, यानी स्तनधारी हम कह सकते हैं, उभयचर कह सकते हैं और कछुए। तो आपको पता होगा स्तनधारी के अंतर्गत आपके जो है मनुष्य आते हैं, जंतु आते हैं और ये उभयचर के अंतर्गत कौन आता है? कछुआ। यानी हम कह देंगे आप जब आपका डायग्राम बनेगा उभयचर के अंदर कौन आ जाएगा? कछुए। कछुए जो सभी कछुए क्या होते हैं? उभयचर होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा और स्तनधारी जो है अलग हो जाएगा। इस तरह से ये वाला डायग्राम आपका जो है आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ आपका कछुआ हो जाएगा, ये सॉरी उभयचर हो जाएगा और स्तनधारी आपका ये हो जाएगा। इस तरह से डी इज राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिएगा अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिएगा अब देखिएगा ये प्रश्न दे रखा है गुर्दा, अंग, हृदय। तो देखिएगा आपको पता है हृदय के अंतर्गत जो है आपका आपका गुर्दा आ जाएगा और क्या आ जाएगा? हृदय आ जाएगा। हम कह सकते हैं ठीक है अंग, यानी जो है अंग के अंतर्गत, यानी हम कह सकते हैं इस तरह का आपका बनेगा। ये हो जाएगा आपका अंग हो जाएगा, अंग, अंग हो जाएगा और इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा गुर्दा और हृदय। हृदय क्या होगा? गुर्दा और हृदय, गुर्दा, हृदय। तो आपका ये वाला क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है यहाँ देखिएगा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच संबंध का सर्वोच्चतम ढंग से निरूपित करता है। आपको बताना है, ध्यान देंगे महिलाओं, बच्चों और देखिएगा यहाँ और लिखा है शिक्षकों के बीच संबंध दर्शाता है। आपको ऐसा डायग्राम बताना है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं महिलाओं। अब महिलाओं के अंतर्गत आप जैसे महिलाओं, पुरुषों, पुरुषों को भी क्या कर सकते हैं? देखिएगा बच्चों, यानी कुछ पुरुष बच्चे हो सकते हैं, कुछ महिलाएं क्या होंगी? बच्चे हो सकती हैं। तो आपको कुछ महिलाएं क्या होती हैं? शिक्षक हो सकती हैं। तो आपको ये सारी जानकारी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे? महिला, यानी कुछ महिला क्या होंगे? यानी शिक्षक हम कह सकते हैं, शिक्षक, यानी कुछ महिला शिक्षक हो सकते हैं और कुछ महिलाएं क्या हो सकते हैं? बच्चे भी हो सकते हैं। तो देखिएगा बच्चे हम कह सकते हैं, देखिएगा कुछ महिला शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक महिला हो सकते हैं, कुछ बच्चे महिला हो सकते हैं, कुछ महिला बच्चे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे आपका जो डायग्राम यही वाला बनेगा, है ना? ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिएगा अगले प्रश्न पर। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा ये बढ़िया प्रश्न है, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हमने बोला है ना शुरू में ही कि ये जो है आपका वीडियो रेलवे के एग्जाम में अगर आप पेपर देने जाते हैं जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे देखने को मिलेगा। तो चलिएगा कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। अब देखिएगा
आपको थोड़ा-सा यहाँ जो है दिमाग लगाना होगा और डायग्राम बना के ही प्रश्न का आंसर देना होगा। तो चलिएगा, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक जो हैं, कुछ वैज्ञानिक क्या हैं? प्रोफेसर। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। सभी वैज्ञानिक क्या हैं? कर्मचारी। यानी जितने भी वैज्ञानिक हैं क्या हैं? कर्मचारी। आगे भी पढ़ेंगे, सभी प्रोफेसर भी क्या हैं? कर्मचारी। यानी यहाँ आल वाला केस हमको देखने को मिल रहा, तो हम एक तरह से इस तरह से डायग्राम बना लेंगे और इसको हम क्या लिख लेंगे? कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी। अब देखिएगा आपका पूरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं, देखिएगा कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर, यानी कुछ वैज्ञानिक आपका क्या हो रहा है? कुछ वैज्ञानिक का हिस्सा प्रोफेसर में आ रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ आपस में एक क्रॉस कर रहे हैं वैज्ञानिक और प्रोफेसर, ध्यान देंगे। और देखिएगा सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं क्या है? कर्मचारी के अंतर्गत आ गए। और आगे भी क्या कह रहा? सभी प्रोफेसर क्या हैं? सभी प्रोफेसर क्या हैं? कर्मचारी हैं। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा जिस भी ऑप्शन में है। तो देखिएगा इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन में दिया वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बना के ही लगाना होगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर। देखिएगा आपको ये एग्जाम में टाइम में भी बचाना होता, बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, आप निगलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा पक्षी, कौवा, कठफोड़वा, क्या है? कठफोड़वा। तो चलिएगा देखिएगा, आपको पता है आप ये एक तरह का पक्षी है कठफोड़वा, बचपन में आप लोग सुने होंगे। तो देखिएगा हम कह सकते हैं एक डायग्राम बनाएंगे हम किसका? पक्षी। कौवा और कठफोड़वा किसके अंतर्गत आएंगे? पक्षी के अंतर्गत आएंगे, ध्यान देंगे। तो चलिएगा हम लोग यहाँ पक्षी लिखेंगे, ये बड़ा वाला डायग्राम किसका हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा। कौवा हम एक तरह से बना लेंगे, जितने भी कौवा आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे? यानी सभी कौवा क्या होते हैं? पक्षी। और देखिएगा कठफोड़वा, मत ये गलती मत करिएगा कि कौवा, कुछ कौवा और कठफोड़वा होते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको अलग करना है ना। तो लिखेंगे यहाँ कठफोड़वा। देखिएगा सभी कौवा पक्षी के अंतर्गत आएंगे, सभी कठफोड़वा पक्षी के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी, क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा परजीवी, जू, हिरण। हिरण क्या है? हिरण। तो परजीवी जो होते हैं, परजीवी के अंतर्गत कौन आते हैं? जू। तो आप इस जो है जगत के बायोलॉजी में जो आपको देखने को मिलेगा, परजीवी, उभयचर, स्तनधारी, ये सारी चीजें जो है किसी वीडियो में हम लेकर आएंगे, आपको जरूर बताएंगे जब ये चैप्टर चलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, है ना। तो परजीवी के अंतर्गत कौन आता है? आपको ये जानकारी पता रहेगा तभी ये प्रश्न होगा। तो देखिएगा परजीवी के अंतर्गत कौन आता है? यानी परजीवी के अंतर्गत जू आता है। और हिरण क्या है? स्तनधारी है। तो हिरण क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ आप हिरण को इस तरह से बना लेंगे। परजीवी के अंतर्गत कौन आएगा? जू। यानी सभी जू क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये जानकारी आपको पता ही रहना चाहिए, तभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा आपको बताना है इसमें जो है कौन सा डायग्राम आपका जो है सही है। तो देखिएगा इसमें जो है आंख, कान, संवेदी अंग। आपको पता है आंख, कान, नाक, ये सारी चीजें जो है, अब इसमें आपके प्रश्न में क्या दिया है? आंख दिया है, कान दिया है। तो अब संवेदी अंग, अब संवेदी अंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? यानी आंख आएगा आपका, यानी हम कह सकते हैं आंख, सभी आंख क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं सभी। और कान भी क्या है? संवेदी अंग। इसको हम क्या लिख लेंगे? संवेदी अंग, संवेदी अंग। तो आपको जो इस तरह का डायग्राम क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। देखिएगा आपको बताना है उस वेन आरेख का चयन करें, आपको बताना है। तो चलिएगा हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन, आपको बताना है कौन सा डायग्राम सही होगा। तो देखिएगा आपको पता है रेल के इंजन के अंतर्गत जो है आपका रेल का इलेक्ट्रिक इंजन आता है और रेल का डीजल इंजन।
तो सबसे पहले बात करेंगे, पहले तो भाप का इंजन चलता था, तो वैसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, उसको जो है हम हटाएंगे किनारे। बात करेंगे रेल का इलेक्ट्रिक इंजन। वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ट्रेनें चल रही हैं, रेल का जो है इंजन किस चीज का, इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है। डीजल का इंजन देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है अवेलेबल नहीं है, हम कह सकते हैं अवेलेबल नहीं है, वहीं जो आपको डीजल इंजन देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ये रेल का इंजन हो जाएगा, इसके अंतर्गत तो आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा, और एक डायग्राम बना लेंगे डीजल इंजन। तो ऐसा ही क्या होगा, आपका जो है ऑप्शन जो है वही सही उत्तर होगा। तो हम कह सकते हैं इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और देखिएगा क्रिकेट प्रशंसक। अब देखिएगा, आपको पता है लड़के जो होते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी भी होते हैं, यानी फुटबॉल खिलाड़ी भी होते हैं, और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जो होते हैं क्रिकेट के प्रशंसक भी होते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, हम कह सकते हैं इसको लड़के हम कर लेंगे, और ये जो हो जाएगा फुटबॉल खिलाड़ी हम कह सकते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हम कह सकते हैं, और ये जो है क्रिकेट प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक। तो देखिएगा, कुछ लड़के क्या होंगे, फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, कुछ लड़के क्या होंगे, फुटबॉल खिलाड़ी, और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी और लड़के क्रिकेट प्रशंसक भी होंगे। तो ये वाला डायग्राम आपका सही होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम कह सकते हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में सही से पता है तभी इस प्रश्न का आंसर दे लेंगे, वैसे दे लेंगे ऑप्शन देख के आप इसका उत्तर दे लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। तो देखिएगा, हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं इनरेशनल नंबर, पूर्णांक इंटेगर्स, पूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो आपको पता है होना चाहिए, सबसे पहले हम किसको लेंगे, प्राथमिकता देंगे प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद जो है पूर्ण संख्याएं, उसके बाद जो है पूर्णांक, फिर कौन आ जाएगा, परिमेय संख्या, लास्ट में क्या हो जाएगा, वास्तविक नंबर। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, उसके बाद जो है, एक मिनट रुकेंगे। कैमरा भी रुक गया है, कुछ किए हैं। तो देखिएगा, कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। चलिएगा हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या, यानी हम यहाँ जो बात कर रहे थे, चलिएगा देखेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को लेंगे, इसके बाद जो है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब जब जीरो को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद पूर्णांक यानी आपका धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है, उसके बाद परिमेय संख्या, लास्ट में क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा, अब यहाँ जो प्रश्न दिया है बहुत लंबा चौड़ा दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया है, कोई दुकान जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचते हैं, कोई दुकान जो है बर्गर और सैंडविच दोनों बेचते हैं। आगे दिया है, कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। केवल दिया है, परेशान नहीं होंगे। आगे जो है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं ना तो बर्गर लेना पसंद करते हैं ना ही सैंडविच, बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, बाकी ग्राहक जो है बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं। यहाँ आपको केवल केवल कह दिया था, तो यहाँ दिक्कत हो रहा था। लास्ट में दे दिया है बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं बाकी। तो हम कह सकते हैं कुछ जो होंगे बर्गर पसंद करते हैं, कुछ सैंडविच, कुछ ऐसे होंगे दोनों नहीं पसंद करते हैं, है ना। यहाँ लास्ट में दे दिया है कि जो है बाकी ग्राहक जो है बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरह से कुछ जो होगा बर्गर सैंडविच पसंद करते हैं, कुछ सैंडविच जो है बर्गर पसंद करते हैं, बाकी जो है कोई नहीं पसंद करते हैं। तो आपका नो वाला केस हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा,
उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो हमको ये सब पेपर में पढ़ना अड़ना नहीं है, हमको तो यही पढ़ना है। खिलाड़ी, खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। तो देखिएगा खिलाड़ी और मनुष्य, छात्र। तो देखिएगा खिलाड़ी, मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत आपका खिलाड़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खिलाड़ी, खिलाड़ी हो जाएगा, आपको पता है। देखिएगा मनुष्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। सभी जो है खिलाड़ी क्या होते हैं? मनुष्य। अब उसमें पुरुष वर्ग का मनुष्य हो सकता है या महिला, हम कह सकते हैं मनुष्य में आप जो है, ठीक है। और देखिएगा खिलाड़ी जो है पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, मनुष्य के अंतर्गत आएगा। अब कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? छात्र भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कुछ खिलाड़ी जो है छात्र हो सकते हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं। ये दोनों मिलाकर किस में हो जाएंगे? मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा वाला मनुष्य हो जाएगा। तो इस तरह से जिस भी ऑप्शन में दिया है, देखिएगा यहाँ दिया है सेकंड वाले में। और इसमें जो है ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ जो है खेला कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा डी वाले में है। तो कहाँ दिया है? डी वाले में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए मुद्रा, अर्थव्यवस्था, रुपया, इसमें जो है आपको डायग्राम बनाना बताना है। तो देखिएगा रुपया के रुपया जो है मुद्रा के अंतर्गत आएगा, यानी सभी रुपया मुद्रा होता है। सभी मुद्रा क्या होता है? अर्थव्यवस्था। हम कह सकते हैं ये आपका रुपया हो जाएगा। क्या होगा? रुपया। सभी रुपया क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा। और सभी मुद्रा किसके अंतर्गत आएगा? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो इस तरह का डायग्राम जो होगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा ईर्ष्या, ईर्ष्या, भय, भावना। अब देखिएगा ईर्ष्या एक क्या होती है? भावना होती है मनुष्य के अंदर। अगर आप जो है आगे निकलेंगे तो ईर्ष्या करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या। किसी को, किसी भी मनुष्य को भय भी लगता है, कहीं जाने में रास्ते में भय यानी डर। ये कैसी चीज है? एक भावना है। तो भावना यानी फीलिंग हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ईर्ष्या और ये हो जाएगा भय। ये कैसी चीजें हैं? दोनों भावना है। एक इंसान के अंदर की भावना होता है, आपसे जलने लगते हैं, किसी से डरने लगते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? यानी हम कह सकते हैं भय एक भावना है, फीलिंग है। हम कह सकते हैं ईर्ष्या जो है एक फीलिंग है। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम जिस भी ऑप्शन में है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा यहाँ दिया आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, कह सकते हैं पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, नोटबुक। आप सुने होंगे। अब देखिएगा पुस्तकें के अंतर्गत की बात करें, पुस्तकों के अंतर्गत की बात करें, पाठ्य पुस्तकें। आप जो है पुस्तक के अंदर देखते हैं पाठ्यक्रम होता है कि जो इसमें इस सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें दिया रहता है। पुस्तकों के अंतर्गत उपन्यास, नॉवेल आता है, आपको पता होगा नॉवेल्स आता है यानी उपन्यास आता है। और नोटबुक आपको पता होगा, वो भी नोटबुक बनाते हैं कुछ चीजों को जो आप नोट करने के लिए, तो वो भी पुस्तकों के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं पुस्तकों के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तकें आ जाएगा, उपन्यास भी आ जाएगा और नोटबुक भी आ जाएगा। यानी ये जो होगा पुस्तकें, पुस्तकें और इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकें और देखिएगा नोटबुक और जो है उपन्यास। तो हम इस तरह से जो इसका डायग्राम बनेगा तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिएगा अब जो है ये भी आपको जानकारी हिंदी का पता होना चाहिए। देखिएगा अनुच्छेद, अक्षर, शब्द, वाक्य। अब जो है हिंदी में जब पढ़ते हैं तो आपको दिया रहता है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं या कोई भी हिंदी जहाँ पूछता है तो वहां आपको दिया रहता है, दिए गए अनुच्छेदों में से आप छांट के बताइए इसमें क्या जो है कौन सा सेंटेंस फिट होगा यानी रखा जाएगा, खाली स्थान दिया रहता है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आपका क्या होगा? अक्षर होता है। सबसे छोटा जो है, अगर बात करें शब्दों की कड़ी में सबसे छोटा क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं शब्द होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शब्द। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? शब्द होगा।
क्या होगा? शब्द होगा। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? एक वाक्य होता है और वाक्य से क्या निर्माण होता है? अनुच्छेद का निर्माण होता है। क्या होता है? अनुच्छेद का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, घोड़ा, बंदर, बाघ। तो आपको हम 3 केस पढ़ाए हैं, सभी, कुछ और कोई नहीं। तो ये कोई नहीं वाला है। सभी जो है कुछ कुछ घोड़े बंदर हो सकते हैं? नहीं, इनका जो है अलग ही जात होता है, इनका बंदर का अलग, बाघ का अलग। तो यानी सब अलग-अलग होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा, आपको सही ढंग दर्शाते हैं, इस तरह से दिया है। इसमें थोड़ा-सा यहाँ ए, बी, सी करके दिया है और इसको भी ध्यान देंगे। वेल, जहाज, महासागर। अब देखिएगा वेल जो होता है, वेल और ये जो जहाज है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? महासागर के अंतर्गत जो है जहाज और वेल देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा सबसे बड़ा जो होगा सी वाला, हम कह सकते हैं महासागर हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? महासागर। ए जो है वेल और ये आपका क्या हो जाएगा? जहाज। यानी हम कह सकते हैं महासागर के अंतर्गत आपका जो है वेल आ जाएगा और जहाज। इस तरह से जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, चमड़ा, पानी, जंतु। अब आपको पता होगा चमड़ा कैसे प्राप्त किया जाता है? जंतु से ही चमड़ा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, जंतु आपका सी हो जाएगा और चमड़ा ए हो जाएगा और बी जो है पानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग जो है इस तरह से इतने सारे प्रश्नों को देखे हैं, जो हम लोग वेन डायग्राम का जो है प्रश्न देखे हैं। तो देखिएगा बहुत सारे जो है इस तरह के टॉपिक हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों का काम क्या है? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक जो है वीडियो को, पूरा वीडियो को देखिए। चलिएगा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।